बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक सेवक एक प्रथम बार जब वृंदावन गया, नौदा भक्ति की कथा आप लोगों को सुना रहे हैं। नौदा भक्ति का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वहाँ जाकर के वृंदावन में देखता है सभी मंदिरों की आरती सूर्योदय के समय पर होती है, पर श्री बांके बिहारी जी की आरती एक प्रहर दिन चढ़े होती है। एक चित्रकूट के विनीत जी महाराज हैं जिन्होंने एक कथा लिखी है। वह प्रसंग कुछ इस प्रकार से बताया गया है। एक ग्वाला किसी ग्राम में एक गाय चराया करता था। श्रावण का महीना था, जल की घोर वृष्टि हुई तो गाय बछड़े सभी अपने अपने गांव घर के लिए चले गए। आधा दिन शेष था तो ग्वाले ने सोचा चलो आज ग्राम में घूमते हुए आते हैं, कहाँ क्या हो रहा है। गाय बछड़े तो यथास्थान पर अपने घर पहुंच ही गए हैं। तो ग्वाला गांव में भ्रमण करते हुए निकला तो देखा कि एक मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। व्यास जी महाराज ब्रज का वर्षा वर्णन कर रहे थे। तो ग्वाला जाकर के एक जगह बैठ गया और कथा सुनने लगा। व्यास जी महाराज ने कहा, हरे हरे मुकुटन की हरी छवि छाजत है, हरी हरी यमुना की हरी लहर आई है, हरी हरी डूम डार झूले श्रीवन मुरार, हरे हरे पत्रन की दुनिया बनाई है, हरी हरी भूमि पर धावत हैं हरे हरे, हरे हरे झांगा मध्य सोवत तरुणाई है, बच्चन के पीछे बांधे मुकुट मोर पक्षन को, यमुना के कच्चन में सोहत तरुणाई है, यमुना के कच्चन में नृत्य कनाई है। पंडित जी गदगद कंठ से कह रहे थे, धन्य है वह ब्रज भूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हैं। उस ग्वाले ने इतना ही सुना, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में गाय चराते हैं। ग्वाले का मन द्रवीभूत हो गया और मन में उसने विचार किया, धन्य है वह ब्रज भूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हैं। क्यों ना हो मैं इस ग्राम की गाय छोड़ करके ब्रज में चला जाऊं, भगवान श्री कृष्ण को विश्राम मिलेगा और मैं उनकी गाय चराया करूंगा। भोजन दो टाइम का मुझे यहाँ मिलता है, 2 टाइम का भोजन मुझे वहाँ भी मिलेगा। ऐसा मन में विचार करके वह ग्वाला मथुरा वृंदावन के लिए चल पड़ा। जैसे ही वृंदावन में उस ग्वाले ने प्रवेश किया, कम से कम 2 से 3 महीने उसको पैदल चलते चलते लग गए। और वृंदावन में प्रवेश किया तो एक आश्रम दिखाई दिया उसको। आश्रम में जाकर के महंत साधु महंतों से पूछा, क्या महाराज भगवान श्री कृष्ण इसी आश्रम की गाय चराते हैं? उन महंतों ने उस ग्वाले भक्त का मजाक उड़ाया, हंसने लगे। देखो कहीं से ये पागल आया है, कह रहा है भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हैं। क्या भगवान कहीं गाय चराते हैं? वो बेचारा उदास मन होकर के और आगे चला। एक बड़े से आश्रम, विशाल आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में गया और वहाँ के महंतों से पूछने लगा, क्या महाराज भगवान श्री कृष्ण इसी आश्रम की गाय चराते हैं, इसी मठ की गाय चराते हैं? बहुत ही दयालु संत थे। संतों ने कहा, हाँ इसी आश्रम की भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हैं। तो उस ग्वाले ने कहा, महाराज आपका आदेश हो तो आज से भगवान को विश्राम मिलेगा और मैं यहाँ की गाय चराया करूँगा। महंत ने देखा कि ये बहुत भोला मनुष्य है, मधुर वाणी है,
महंत ने कहा ठीक है ग्वाले, आज से तुम यहाँ की गाय चराया करना। नित्य वह जाने लगा गाय चराने के लिए। वहाँ के स्थानीय साधु लोग जो रात्रि का भोजन बचता था वह भोजन एक पोटली में बांध करके, एक कपड़े में बांध करके उस ग्वाले को दे दिया करते थे और वह ग्वाला वन में जाकर के गायें और बछड़ों को ले जाकर के चराया करता था। एकादशी का दिन आया। एकादशी के व्रत की वजह से एकादशी वाले दिन भोजन बना नहीं, तो द्वादशी को कुछ बचेगा नहीं। जब बना ही नहीं तो बचेगा क्या। द्वादशी वाले दिन ग्वाला अपने गाय बछड़ों को लेकर के जंगल में गया और 8 बजे से ही देखने लगा कि कोई मेरे लिए भोजन लेकर के आ रहा होगा। उसकी नज़र रास्ते में लगी हुई थी, कोई संत महात्मा मेरे लिए भोजन लेकर के आएगा तो मैं भोजन पाऊंगा। 10 बज गए, 12 बज गए, कोई भोजन लेकर के नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण खुद उस ग्वाले के लिए भोजन लेकर के जाते हैं और कदम्ब के पेड़ पर एक डाल पर पीली पीताम्बरी में जो भोजन लेकर के गए हैं ठाकुर जी, एक डाल में बांधते हुए और ग्वाले को आवाज़ लगाते हैं, अरे ग्वाले भक्त, तुम्हारे लिए भोजन लाए हैं, कर लेना। ग्वाले के कानों में जैसे ही ये मधुर वाणी पड़ी और उसने देखा कि कोई पीताम्बरी धारण किए हुए वही छवि जो बांके बिहारी मंदिर की है, वही छवि, घुंघराले बाल, मोर मुकुट लगा हुआ माथे पर, पीताम्बरी धारण किए हुए, तो वहाँ से वो दौड़ा और दौड़ता दौड़ता जब तक वहाँ तक यमुना के ऊंचे नीचे कच्छों में दौड़ते हुए आया तो वहाँ आकर के देखता है कि कदम्ब की डाल में एक पोटली टंगी हुई है, पर वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसने सोचा कि जरूर ये श्याम सुंदर ही मेरे लिए भोजन लेकर के आए हैं। वही छवि, वही मूर्ति, वही मधुर मुस्कान। पोटली खोली, पोटली खोल के देखता है और भोजन करने के लिए बैठता है। भोजन किया, आज इतना सुंदर भोजन बना है, इतना सुंदर भोजन जैसा कभी उसे मिला ही नहीं। पूरा भोजन किया उसने। नित्य कुछ बच जाता था तो गाय बछड़ों को खिला देता था, पर आज श्याम सुंदर मेरे ठाकुर जी स्वयं परमात्मा भोजन लेकर के आए हैं। उस ग्वाले की भक्ति को देख करके कुछ भी शेष नहीं रहा और उस पीताम्बरी को झाड़ करके अपने जेब में रख लिया। और क्या कहता है वह ग्वाला, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, कैसे कैसे पदार्थ बनाने पड़े, ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, मंदिर में पूजा पाठ कराने पड़े। महंत तो केवल मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए ही पड़े हैं, उन्हें मेरी तनिक भी याद नहीं आई। आज मेरे श्याम सुंदर को मेरे लिए भोजन लेकर के आना पड़ा। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु। पर आप भी सोचते हो अगर मैं भोजन लेकर के नहीं गया ग्वाले के लिए तो ये रुष्ट हो जाएगा और कल से गाय चराना बंद कर देगा, इसलिए आप भी भोजन लेकर के आए हो। तो ग्वाला क्या कहता है, जानते हो कभी भाग देगा जो ये, फिर से गौएं न मुझको चरानी पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। मुझे फिर क्या सोचता है, मुझे रूखी ही रोटी बिनीत मिले, मुझे रूखी ही रोटी बिनीत मिले, इन चरणों को आना न जाना पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाना पड़े। नित्य का वह नियम था, भोजन से जो शेष बचता था वह गाय बछड़ों को खिलाता था, पर आज कुछ भी शेष नहीं रहा और उस पीताम्बरी को उसने जेब में रख लिया।
और शाम होकर हुई जैसे वो आया, गाय बछड़े यथा स्थान पर बांध करके। पर उसका नित्य का नियम था कि आरती के समय पर मंदिर के दरवाजे में सीढ़ियों में वो बैठ जाया करता था, पूरी आरती सुनता और देखता। आरती होने के बाद जब साधु महंत लोग सामने आए तो क्या कहता है वो ग्वाला भक्त, जरा सुने। क्या महंत जी चल बसे सगरे चेलायाज, जो वन में भोजन लेकर गए हैं मैं श्री ब्रजराज। क्या महंत जी सभी चेला महंत मर गए हैं, जो आज भगवान श्री कृष्ण मेरे लिए जंगल में भोजन लेकर के गए। महंतों को विश्वास नहीं हुआ। महंत लोग हंसने लगे। क्या कह रहे हो ग्वाले, क्या भगवान तुम्हारे लिए भोजन लेकर के गए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हम इतने वर्षों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, आज तक भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए, और तुम कह रहे हो तुम्हारे लिए भोजन लेकर के वन में गए हैं? ठाकुर जी वो भी बोले हाँ। मैं जानता था आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। जेब से वो पीताम्बरी निकाली और झाड़ते हुए दिखाया, ये देखिए महाराज, ये पीताम्बरी किसकी है? पुजारियों ने देखा, ठाकुर जी की पीताम्बरी है ये तो, अवश्य ये तो मेरे कन्हैया की पीताम्बरी है। महंत बड़े सच्चा गए। अरे ये ग्वाला गाय चराने लायक नहीं है, ये तो भगवान का पहुंचा हुआ भक्त है। अरे ऐसा भक्त भगवान का कि इतने जल्दी भगवान ने इसको दर्शन दिए, इसके लिए भोजन लेकर के वन में गए। ऐसी मधुर वाणी उस ग्वाले की, भगवान के हाथ का भोजन पाया उसने। अनुपम श्रृंगार के भगवान को निहारता रहता हुए ग्वाला सीढ़ियों में बैठे नित्य प्रति भगवान ने उसके लिए भोजन दिया तो वो भी धन्य हो गया, गदगद हो गया। उन महंतों ने कहा, आज से तुम गाय नहीं चराओगे, तुम भगवान के पहुंचे हुए भक्त हो। अब तुम एक काम करो, मंदिर के पहरेदार बन जाओ, आज से तुम गाय मत चराना। उसकी पोस्ट तो बढ़ गई, पर उसके मन में एक कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा है, गाय चराने तक तो बहुत अच्छी बात थी, मेरी पोस्ट तो बढ़ी, भगवान का चौकीदार बन गया मंदिर का मैं। नित्य सीढ़ियों पर बैठा रहता और भगवान की छवि को निहारता रहता हुआ ग्वाला अपने आप को धन्य मानता था। ग्वाला एक रात्रि भगवान श्री कृष्ण रात्रि को 2 बजे रास करने के लिए मंदिर से निकले। वह ग्वाला जग रहा था। उसने देखा भगवान आज अर्धरात्रि में कहाँ जा रहे हैं। उसने तुरंत उनको रोका, आप अर्धरात्रि में कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा, एक मंदिर में रास है, वहाँ जा रहे हैं। ग्वाले ने कहा, मैं नहीं जाने दूंगा आपको, आप कहीं अर्धरात्रि में खो गए, पुजारियों ने मंदिर में आकर के देख लिया आप नहीं आए तो मेरी तो मौत हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा, रे ग्वाले भक्त, हम नित्य जाते हैं, प्रतिदिन का हमारा काम है, और आज तुम कह रहे हो कि नहीं जाने दूंगा, तो कैसे जाने दोगे? बोले, मुझे साथ में ले लो। ग्वाला क्या कहता है, रात अंधियारी खोर खोर ना निहारी, तुम बालक बिहारी कहूँ बाट भूल जाओगे। ब्रिज के चवाई जुरे लोग अर लुगाई, तुम काहू से कनाई कछु जागर करी आओगे। और लौटे नहीं लाल तो प्रातः काल ही कुमार, पहरेदार ही को कारागार में पठाओगे। नीत या विनीत या तो साथ में ले लीजिए मोह, अथवा अकेले नहीं नाथ जान पाओगे। ऐसी अंधेरी रात में, और आप कह रहे हैं मैं रासमंडल में जा रहा हूँ,
मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। वहाँ ब्रज के लोग लुगाई होंगे, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से मारकूट हो गई और आप सुबह नहीं लौटे, सुबह आप जब नहीं लौटे तो यहाँ के महंत पुजारी पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ग्वाले भक्त चलो, तुम भी साथ में चलो। कुछ दूर चलने पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मचलते हुए कहा, भैया हमारे पैर थक गए हैं, हम पैदल नहीं चल सकते, हमें कंधे पर बैठा लो। ग्वाले भक्त ने कहा, वहाँ नाचोगे गाओगे बंसी बजाओगे, वहाँ नहीं थकोगे, और यहाँ चलने में पैर थक गए आपके, आइए कंधे पर चढ़ चलिए। कंधे पर बैठा लिया ग्वाले ने भगवान को और रास मंदिर के बाहर उतार दिया जाकर। जब वहाँ उतारा, भगवान श्री कृष्ण जब अंदर जाने लगे तो ग्वाले से कहा, ग्वाले तुम यहीं बैठना, किसी को अंदर ना आने देना और ना अंदर से किसी को बाहर जाने देना। और भगवान श्री कृष्ण कह के इतना अंदर चले गए। ग्वाले ने मन में विचार किया कि मंदिर की पहरेदारी करता था और यहाँ भी मुझे पहरेदारी ही करना पड़ेगा, अंदर पता नहीं क्या होगा। ग्वाले का भाव था, उसको लगता था किसी से झगड़ा ना हो जाए, किसी से लड़ाई ना करके आ जाए। भगवान श्री कृष्ण रासमंडल में अंदर पहुँचे। जब रात्रि का तीसरा प्रहर आया तो भोले बाबा आए। भोले बाबा तो हमेशा नित्य आने वाले हैं रास में। भोले बाबा को आते हुए देखा ग्वाले ने, और भोले बाबा जब अंदर जाने लगे तो ग्वाले ने वहीं रोक दिया, रुको बाबा, कहाँ जा रहे हो, अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो। भोले बाबा ने कहा, भाई हम तो नित्य के आने वाले हैं और रास में नित्य जाते हैं और कन्हैया के दर्शन करना चाहते हैं। बोला, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भक्त ने पहचाना नहीं। भोले बाबा ने कहा, मैं कैलाशपति महादेव हूँ और मैं नित्य दर्शन करने आता हूँ, गोपाल से मिलना है मुझे, गोपाल के दर्शन करना है, प्लीज़ कृपया मुझे अंदर जाने दें। वह डांटते हुए खड़ा हो गया और बोला, मग में मिले हैं मन मोहन ले, वृषवाहन बाहर ही बिचरो, छवि देखन को ब्रज भूषण की, तन के सब दूषण दूर करो। अगर उन्हें देखना चाहते हो, मेरे कन्हैया के, मेरे गोपाल के अगर दर्शन करना चाहते हो तो ये सांप इत्यादि निकाल करके बाहर फेंक दो। फिर क्या कहता है ग्वाला, बिकराल बिलोकत बेस तेरो, हमरो कहूँ बाल गोपाल डरो, परतीत विनीत धरो ही में, फल पावहुगे जो प्रवेश करो। शंकर जी बोले, उनसे आज्ञा ले आओ भैया, मैं नित्य का आने वाला हूँ, उनसे आज्ञा लेकर के आ जाओ। अगर उनकी आज्ञा हो जाए तो मैं चला जाऊँगा, फिर मैं तब तक यहीं इंतज़ार करता हूँ। ग्वाला अंदर गया और अंदर जाकर के वह ग्वाला क्या देखता है, भगवान श्री कृष्ण अकेले पुरुष और इतनी सारी गोपिकाएं, भगवान श्री कृष्ण अकेले वहाँ नृत्य कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। वह ग्वाला सिकुड़ता हुआ एक किनारे में उन गोपिकाओं के बीच मध्य में बैठ गया और भगवान श्री कृष्ण का नृत्य करते हुए एक मोतियों की माला टूट करके वहीं गिरी और उस ग्वाले ने उस माला को उठा करके धीरे से जेब में रख लिया और सोचता है, अगर आज मैं यहाँ नहीं आता, अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो ये मोतियों की माला कोई गोपी उठा करके ले जाती। और जब रात्रि का चौथा पहर हुआ, रात समाप्त हुआ, तो दोनों अंदर से बाहर जब निकले, भोलेनाथ बाहर खड़े हैं। भगवान ने जब देखा कि अरे कैलाशपति महादेव, आप आज अंदर दिखाई नहीं दिए, भोलेनाथ ने कहा कि आपका यह ग्वाला आज अंदर आने ही नहीं दिया हमें। बोले, ये ग्वाला हमें भी खड़ी खोटी सुनाता है, आप तो ठीक ही हैं महाराज, ये तो हमें भी खरी खोटी सुनाता है। और वहाँ से चल दिए। कुछ दूर चलने पर भगवान ने पुनः उस ग्वाले से कहा, ग्वाले
हमारे पैर दर्द हो रहे हैं, तुम कंधे में बैठा लो हमें। ग्वाले ने कहा महाराज, वहाँ नाचते गाते रहे, कमर टेढ़ी कर कर के बंसी बजाते हुए नृत्य कर रहे थे, तब आपके पैर नहीं दुखे, और यहाँ आपके पैर दुख रहे हैं। आइए कंधे पर बैठ जाइए। 10-20 गज चले, पश्चात कहने लगा, महाराज अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान ने प्रसन्नता से कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। उत्तर दिया और शिक्षक बनकर भगवान से कहने लगा, धाम तज आए हो ब्रज की बिलोकन बाम, ऐसो कर कामिनी को नाम नहीं पाओगे। सबल क्या करोगे दधि माखन को भोज तुम्हें, रोज रोज ऐसो जो रहस्य रचाओगे। लागे पहर से विनीत बीती जागत रात, भागत प्रभात घन श्याम घर आओगे। चिंता ना अपनी मोहि लाड़ी ले तिहारी सोह, काहू दिन बिहारी बीमार पड़ जाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हंस के माया पति कहो होनी होए सो होए, साथी तुम सम पाए कर नित्य खेलने मोह। तुम्हारे जैसा साथी पाकर के और मैं नित्य इस रास में न जाऊं। अब तो ग्वाला को विशेष क्रोध आ गया। रोज का अगर इसी तरह का नियम रहा तो मैं तो एक दिन मर जाऊंगा, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। आज रात्रि में उस भगवान श्री कृष्ण और ग्वाला जब मंदिर पर पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण कई कोठरियों कई दरवाजों को पार करते हुए निज मंदिर में पहुंच गए, और उस ग्वाले को आज रात्रि में नींद भी नहीं आई। उस ग्वाले को आज रात्रि में सोच सोच करके पछता रहा है, मेरी जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ गई। मंदिर के मुख्य दरवाजे का पहरेदार बन गया, और मंदिर भी आज इस प्रकार से अगर नित्य चलता रहा तो एक दिन मुझे फांसी हो जाएगी, फांसी में लटकाया जाऊंगा। दोनों ओर से यहाँ मेरा मरना है। घबराहट के कारण हृदय को रोक न सका, सहसा खड़ा हो गया, रोते हुए बोला, यह नहीं समझा था इस ब्रिज में मुझे यहाँ तक फंसना पड़ेगा। भगवान श्री श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया मैं भी यह न समझा था इस संसार के ऋषि मुनि महात्माओं को छोड़कर मुझे तुम्हारे बंधन में बढ़ना पड़ेगा। ऐसा एक दूसरे को कहते हुए भगवान अपने निज स्थान पर पहुंच गए, परंतु ग्वाला उसी दरवाजे पर लेटा रहा और उसे नींद नहीं आ रही थी। और जैसे ही सुबह के 4 बजे तो पुजारियों ने नगाड़े पर चोट मारी जगाने के लिए, सभी के लिए। तो वह पुजारी क्या कहता है, वो ग्वाला क्या कहता है, सुने। अरे पुजारी रात से करो नयोत्पात, नींद भरे नंदलाल जू अबहीं सोवत जात। फिर महंत की ओर उलहना देते हुए बोला, रात रास देखन गए और फिरे होत भुनसार, कहाँ लो घर घर में फिरूं पीछे प्रहरेदार। महंत जी ने हंसते हुए ग्वाले से पूछा, क्या तुम भी साथ में गए थे। ग्वाले ने जेब से मोतियों की माला निकाली, महंत के सामने फेंक दी और कहा, जो नहीं जातो साथ में तो हो तो का हाल, मोहन की मिलती कहाँ यह मोतने की माल। माला देकर महंत जी से रोने लगे और कहने लगे, अगर मैं साथ में नहीं जाता तो क्या होता, यह मोतियों की माला कहाँ से मिलती। अब माला देख कर के महंत जी भी रोने लगे, अपना माथा पीट कर कहने लगे, समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी, करो रंग से राव राजा भिखारी, पड़े पीढ़ियों से प्रभु तेरे कारण, पड़े पीढ़ियों से प्रभु तेरे कारण, मंदिर में संत महंत पुजारी।
महंत जी करते करते, महंत जी कहते हैं कि महंती करते करते कई गद्दियाँ नष्ट हो गईं, आज तक प्रभु ने हमें दर्शन नहीं दिया और इस ग्वाले को इतनी जल्दी भगवान ने दर्शन दे दिए। धन्य है, धन्य है प्रभु आपकी लीला। तो कहते हैं कि इतना पुराना नियम जो पहले मंदिर की आरती सूर्योदय के समय पे हुआ करती थी, इस ग्वाले ने आज ये दिखा दिया कि भगवान रास करने के लिए नित्य जाते हैं। किसी को मालूम नहीं था, उस ग्वाले के द्वारा मंदिर के महंत पुजारियों को ये मालूम पड़ा भगवान श्री कृष्ण रात्रि में नित्य रास मंडल करने के रास में जाते हैं। इसी वजह से बांके बिहारी मंदिर की आरती एक प्रहर दिन चढ़े आज भी उसी टाइम पर होती है। एक प्रहर दिन चढ़े ही होती है मंगला आरती, बांके बिहारी मंदिर में कभी नहीं होती है। आज भी बांके बिहारी मंदिर की आरती एक प्रहर दिन चढ़े होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। आप लोगों का बहुत बहुत स्नेह और प्यार मिलने के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ थोड़ा शेयर करिए। जय जय श्री राधे।